नमस्ते दोस्तों, मनीष सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आयु के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ एक्चुअल में, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। शिवानी और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद शिवानी की आयु 5 वर्ष होगी, तो रिया की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या करते हैं, देखिए 5:3 है, ये हम 5x मान लेंगे। किसकी? शिवानी की आयु। और आप मुझे बताइए रिया की कितनी होगी? 3x। पाँच वर्ष बाद शिवानी की आयु, तो शिवानी की आयु में 5 वर्ष बाद कितने जुड़ जाएंगे? 5। जैसे आज मान लो आपकी 10 साल है, 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे। 5 वर्ष के बाद शिवानी की आयु 5 वर्ष होगी। कितनी होगी? 5 वर्ष। तो अपन देखिए 5 नहीं, एक्चुअल में यहाँ 15 वर्ष है ये। ओके, यहाँ अपन कितना लेके चलते हैं? 15 वर्ष होगी। 5x + 5 बराबर 15। ओके, ये प्लस के 5 हैं, उधर जाके काय के होंगे? माइनस के। 15x में से 5 गए, कितना बचा? 15 में से 5 गए 10। 5x बराबर 10। तो x बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2। ओके, रिया की वर्तमान आयु, कोई रिया की आयु पूछेगा तो पहले ये 5 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान आयु क्या होगी? ये लिखा है, देखो शिवानी और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात है। सिंपल, ये हमें वर्तमान ही दिया है। क्या दिया है? वर्तमान। बस x की वैल्यू 2 रखना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने वर्ष होगी? 6 वर्ष। आप देख लीजिए, जो अनुपात दिया रहता है 5:3, हमें पहले से कितना दिया था? 5:3। हमने 5x किया, ये 3x किया, इसमें 5 जोड़ दिया, बराबर 15 कर लिया। प्लस के 5 हो जाके माइनस के हो गए, 15 में से 5 गए, 10 बचे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। रिया की उम्र कितनी आ गई? वो वर्तमान पूछिए। अगर 5 वर्ष पहले पूछते तो -5 करते, बाद में पूछते तो +5 करते। ओके, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आप इस जैसे और क्वेश्चंस बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर बनेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 8 वर्ष पूर्व राम और नीता की आयु की उम्रों का अनुपात 3:4 है। तो देखिए 8 वर्ष पहले कह रहा है, ये 3x है और ये कितना है? 4x है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। पहले आप 8 वर्ष लीजिए और 6 वर्ष। 8 और 6 जितने भी दोनों वर्ष दिए, पूर्व और बाद दिए, उन्हें हमेशा जोड़ना है। 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 इसमें जोड़िए, 14 इसमें जोड़िए। अंतर बोला है तो बीच में से बड़े वाले में से छोटे वाले को कर दीजिए माइनस, बड़े में से छोटा वाला क्या कर दीजिए? माइनस। ओके, तो 4x + 14 में से माइनस करना है 3x - 14। तो कितना आ रहा है उनका अंतर? 4 वर्ष। माइनस करने पे कितने का अंतर है? जैसे मान लो मेरी उम्र है 20 और सामने वाले की है 16। 20 में से 16 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 4। बड़े में से छोटा घटेगा, 14 से 14 कट गए, 4x में से 3x गए, x बराबर 4। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये 14 क्यों प्लस किया है? 14 आप समझिए, ये मान लीजिए आपकी आज की उम्र है 10। अब इसके 14 वर्ष, इसके देखिए 8 वर्ष पहले आप 2 साल के हो गए, और वर्तमान से कितना ज़्यादा है? 6 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पे है 8 और यहाँ कितना है? 6। यानी हमें पहले से बाद में जाने के लिए टोटल प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ हो गई 16। अब देखिए 16 में से 2 गए, 8 और 6 14, 14 वर्ष का अंतर है ना। उन्होंने वर्तमान नहीं दी, देखिए उन्होंने पूर्व दी थी। 8 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया था, तो पूर्व वाला ले लिया हमने, और जो बाद वाला दिया उसे हमेशा सम करना है। सम किया, x की वैल्यू कितनी आई? 4। पूछा क्या है इसमें? नीता की वर्तमान आयु। किसकी? नीता की। तो नीता की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए पहले राम है फिर नीता। नीता की पहले होगी 4x। अब मुझे ये बताइए, वर्तमान पूछिए, तो अगर वर्तमान में आना है तो प्लस कितना करना है? 8। 6 प्लस कर देंगे तो 6 वर्ष बाद चले जाएंगे। इसमें हमें कितना प्लस करना है? 8। 4 का गुणा 4 में, 4 को 16 और +8, टोटल हो जाएगा 24। डन।
कितने वर्ष आई है? 24। 8 प्लस करना है क्योंकि वर्तमान पूछी है, 8 वर्ष पूर्व दी थी वर्तमान से, 8 वर्ष पूर्व। ओके, इसलिए 8 प्लस किया, ये आ गया 24 वर्ष। डन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, अमन, चमन और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2, 3 और 7। ओके, सिंपल। जब भी अनुपात दिया है, ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी? 2x, ये 3x और ये हमारी 7x। राहुल 12 वर्ष का है। राहुल कौन है? अमन, चमन, राहुल। ओके, इसे अपन राहुल को काट के यहाँ क्या कर लें अपन? चमन। यहाँ हमने क्या कर लिया? चमन। चमन 12 वर्ष का है। चमन कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ओके, तो चमन की उम्र दी है, तो चमन बीच वाला है 3x, इसका मान कितना दिया है? 12, काट दिया। 3 चौको 12, x की वैल्यू कितनी आई? 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब 4 वर्ष बाद तीनों की आयु निकालना है। पहले वर्तमान निकाल लूँ, ये 4 दूनी 8, अभी कितनी है इसकी? 8। इसकी दी है 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 प्लस करो, 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 प्लस करो, 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 प्लस करो। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 28 और 4 32। ये अगर कट रहे हैं आप काट दीजिए। देखिए 4 के पहाड़े से ये कट रहा है 3 बार, ये भी 4 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और ये भी 4 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 8। अब तीनों एक दूसरे किसी भी टेबल में सेम नहीं आते, तो ये आंसर है 3:4:8। जो भी दी रहेगी उसको आपको इक्वल कर लेना। यहाँ चमन की दी थी, चमन 12 वर्ष का है। चमन कितने वर्ष का है? 12। तो ये हमारा बीच वाला कौन है? चमन। चमन की उम्र कितनी दी थी? 12, तो 3 से काटा 4, 4 दूनी 8। पहले वाली की अगर आयु पूछते अमन की तो हम 8 वर्ष बताते, रोहन की पूछते 28। उन्होंने क्या बोला? 4 वर्ष बाद, तीनों में 4 4 जोड़े और अनुपात निकाल दिया। क्लियर, डन। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 4th हुआ कि 3rd हुआ? बताइए आप। चलिए, चलिए ये है आपका नेक्स्ट, फिर एक ये है और एक और ये है। शिवानी और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? चलिए करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, कितनी बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए आप देखिए, शिवानी और रिया की वर्तमान आयु दी है। इसकी वर्तमान आयु 5x होगी, इसकी 3x। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना होगा, तो 5 मैंने इसमें जोड़ दिया और 5 इसमें जोड़ दिया, तो ये इनका अनुपात होगा। अगर एग्ज़ाम में कभी आपको ऐसा दिख जाए तो आप ये लगा देना, और अगर ऐसा नहीं है, इसकी जगह कोई वैल्यू है, मान लीजिए कोई वैल्यू है 4/1 दी है, 7/2 दी है, यानी 4:1 दिया है, या 7:2 दिया है, कुछ भी दिया है, तो ये आप लगा देना निर्धारित। वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी क्लू नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? निर्धारित नहीं कर सकते, हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए x के साथ तो आप ये लगा दीजिए। अगर आपको x वाला ऑप्शन नहीं है, सिंपल ऐसा ऑप्शन है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा निर्धारित नहीं कर सकते, लिखा होगा डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं रट के रट्टू तोता में मार देते हैं कोई सभी तुक्का। तो चलिए आपका एक और क्वेश्चन करवा दिया मैंने। आठ वर्ष पूर्व राम और नीता की उम्रों का अनुपात 3:4 है।
तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है, तो नीता की आयु बताना है। ओके, क्या हमने ये कर लिया? बताइए क्या मैंने किया था? अगर किया है तो आप लोग दोबारा से करिए इसको जल्दी से फटाफट और फिर मुझे बताइए। याद आ रहा है? 8 और 6 14। अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक बार और करना है, समझना है क्या? एक बार और समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, राम की आयु 3x, नीता की आयु 4x। इसके बाद 8 और 6 कितना कितना जोड़ना था? 14। अंतर कितना दिया? 4। अंतर कितना दिया? 4। बड़े में से छोटा घटाइए, 4x + 14 माइनस के 3x माइनस 14 बराबर कितना है? 4। 4x में से 3x गए, x बचे, प्लस के 14 माइनस के 14 कट गए, 14। 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी? 4। नीता की वर्तमान आयु पूछिए। 3 में 4 का गुणा करेंगे, 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, क्योंकि 4x है और उसमें कितना जोड़ना है हमें वर्तमान आयु में आने के लिए? 8 वर्ष। कितना? 8 वर्ष। अभी किया था। 16 + 8 बराबर 24 वर्ष। डन। ओके, एक और क्वेश्चन है इसके पीछे जो अभी जस्ट मैंने आपको करवाया। पहले ये करिए फटाफट, बहुत मज़ा आएगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चंस दिए, वैल्यू चेंज कर दी। अमन, चमन और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:5:6। इसमें भी राहुल लिखा है, राहुल नहीं, हम क्या लेंगे इसमें? चमन। ठीक है। अमन, चमन और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5:6 है। तो चमन 10 वर्ष का है, 10 वर्ष है, ये इसका अनुपात है। देखिए, अमन का है 2x, ये किसका है? अमन का। चमन का कितना है? बताइए आप जल्दी। चमन का कितना है? 5x। और रोहन का कितना है? 6x। आप मुझे फटाफट बताइए। चमन की उम्र दी है 10 वर्ष, कौन सा अनुपात लेंगे? चमन का, यानी 5x की वैल्यू दी है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस बार x की वैल्यू कितनी है? ये 2। इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। 4 वर्ष, 4 वर्ष। ऐड कर दो सब में 4, 4 और 4 8, 10 और 4 14, 12 और 4 16। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा दो बीच में। कट रहे हैं, काट दो सेम टेबल से। 2 से कट रहा है ये 4 बार, ये 2 से कट रहा है 7 बार, और ये 2 से कट रहा है 8 बार। सेम टेबल से काटना है, ऐसा नहीं कि 8 बन जाए 8, 14 बन जाए 14, 16 बन जाए 16 करके 1:1:1 कर दो, ऐसे नहीं। सेम टेबल से काटना है। 4:7:8, 4:7:8। ओके, डन। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।